नमस्कार, मैं सरिता सबरवाल सोलफुल मंडे के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पूरा हफ्ता आपका बहुत अच्छा बीते और सभी सोचे हुए काम भी पूरे हुए। सोलफुल मंडेज देखते रहे और बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिला। अध्यात्म की बातें होती हैं, कुछ ज्ञान की बातें होती हैं जिनसे आपको भी फायदा होता है और जिन्हें मैं इंटरव्यू करती हूँ, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे मैं भी बहुत कुछ सीखने लगी हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी जरूर सीख रहे होंगे। आज एक बार फिर से डॉक्टर तानाजी आचार्य जी हमारे साथ हैं, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और बहुत सी ज्ञान की बातें इन्होंने पिछले प्रोग्रामों में हमें बताई हैं। जैसे लास्ट वीक हमने वेद परिचय लिया था, वेदों के बारे में जानकारी ली, कितने वेद होते हैं, क्यों हर वेद का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, कौन सी ज्ञान की बातें किस वेद के साथ जुड़ी हैं। तो ये सब अगर आपने मिस कर दिया है तो आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं ताना जी का स्वागत करती हूँ। ताना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल हमेशा की तरह आप मुस्कुरा रहे हैं, तो आपके साथ साथ हम भी मुस्कुरा रहे हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड भी सभी को बहुत पसंद आएगा। जैसे कि हमने पहले से ही तय किया था कि आज हम कर्म सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। कर्म क्या है? वैसे हमेशा कहते हैं लोग कि कर्म करते रहो, कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर तू इंसान, ये सभी को ही कहते हैं। लेकिन कर्म क्या है, कितनी तरह के कर्म होते हैं, अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, किसका फल कैसे मिलना है, ये सब ज्ञान तो आप हमें देंगे ना। तो आज हम शुरू करते हैं कर्म सिद्धांत से। व्हाट इज कर्म? देखिए, ये नाम से आपने ये सभी क्लियर किया। कर्म का सिद्धांत है। कर्म जो है ये कार्य है जो कि हम निरंतर 24 आवर्स कुछ ना कुछ करते ही रहते। बिना काम के हम एक क्षण भी कोई नहीं रह सकते। नहीं कश्चिदपि क्षणमपि तिष्ठत्य अकर्मकृत। कोई भी जीव इस संसार में आया है तो बिना कर्म के रहता नहीं। इवन इस संसार में नथिंग इज एट रेस्ट। पृथ्वी चल रही है, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, एवरीथिंग इज इन मोशन है। कोई ना कोई सबका एक काम है, वो काम कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो जितने भी देवता थे, जितने भी उन्होंने संसार बनाया, उन सभी को उन्होंने एक काम दिया हुआ है, एक ऑर्डर दिया हुआ है। सभी उस काम में रहते हैं, चाहे वो भौतिक तत्व है, भौतिक चीजें हैं या आत्मा है। जो भी भगवान ने बनाया है सृष्टि में, तो वो सभी क्या है, ऑलवेज गति में है। जब प्रलय के बाद सृष्टि का निर्माण होता है तो गति आरंभ होती है, काम शुरू हो जाता है। प्रलय अवस्था में तो सभी साम्यावस्था में होता है, कुछ नहीं होता है, शांत होता है। बट सृष्टि के साथ में पूरा संसार मोशन में आता है और काम शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ काम जरूर हम करते चले जा रहे हैं। तो संसार में जो कर्म हम लोग करते हैं तो उसका वो एक लॉ है, सिद्धांत है। ये नहीं कि हम कुछ भी कर्म करें, कुछ भी नहीं करें, हमारे मर्जी हमारी इच्छा पे सब कुछ नहीं है। उसका एक मैथमेटिक्स है, उसका एक विज्ञान है, उसका एक लॉ है, कोई ऑर्डर है, कोई सिस्टम है कर्म करने की। वो लॉ, वो ऑर्डर, उसको हम ज्ञान कहते हैं। तो कर्म करने का जो ज्ञान है, जो प्रॉपर सिद्धांत है, जो सिद्ध हो चुका है, तो वो कर्म सिद्धांत, जो वो कर्मों का के लॉ ऑफ फिलोसफी, लॉ ऑफ कर्मा जो है, जिसको हम कहते हैं, तो वो ये कर्म सिद्धांत है। और संपूर्ण वेदों का अंत में इस पढ़ने के बाद में हमको कर्म करने के लिए प्रेरणा की है। संपूर्ण यजुर्वेद ने बोला था जैसे कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करना है, बैठे बैठे नहीं जीने का है। क्योंकि मनुष्य का जीवन कितना नोबलेस्ट क्रिएशन है, और जो मनुष्य का जीवन, इसी में एक विशेषता भगवान ने दी है कि वो कर्म करने की। हम कहते हैं ना, जैसे मनुष्य भोग योनि है, कर्म योनि भी है, और बाकी जितने भी 84 लाख योनि में के जितने जीव है ना, वो सारे भोग योनि। भोग योनि का अर्थ होता है वो केवल आए, खाए, पिए और चले। उनके पास फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्शन, ऑप्शन, क्रिएटिविटी वो नहीं है। जो चिड़िया आज सृष्टि के आदि से घर बनाती थी, वैसा ही घर आज भी बनाएगी। और मनुष्य के का प्रत्येक घर नया क्रिएटिव होता है, विकास उसमें वो कर लेता है। तो
मनुष्य ये कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। ये भोग भी करता है इस जन्म में आकर के, और उसको कर्म करना है, और उसी कर्म के आधार पर संपूर्ण जीवन उसका चलता रहता है। तो इसलिए मानव जीवन कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। तो मानव जीवन में सबसे बड़ा सिद्धांत मैं ये मानता हूँ व्यवहार की दृष्टि से, वो है कर्म सिद्धांत। जिसको कर्मों के नियमों का ज्ञान हो जाए, नियमानुसार काम करे, तो नथिंग लाइक दैट, और अदरवाइज ये जीवन नष्ट ही समझ लीजिएगा। सो कार्य करने के या कर्म करने के क्या नियम है? हाँ देखिए, इसको मैं बहुत अगेन सिंपली कहना चाहता हूँ कि ऋग्वेद में जो ज्ञान, अर्थात ईश्वर ने जो ये सृष्टि बनाई है, वो ज्ञान ऋग्वेद में है। जैसे ईश्वर जो है संसार का करता है, उनका ज्ञान है, वो ज्ञान उन्होंने कार्य रूप में डाला, वो बनी सृष्टि। ईश्वर ने अपने ज्ञान का यूज करके, प्रयोग करके सृष्टि बनाई। तो ईश्वर का ज्ञान और सृष्टि का ज्ञान एक ही जी। तो ईश्वर का ज्ञान तो अव्यक्त रूप में है, सृष्टि उसका व्यक्त रूप, क्रिया रूप है, काम रूप में। और वेद जो है उसी सृष्टि के नियमों का शब्द रूप ज्ञान, शब्द में लिखा हुआ है ना वेदों में। तो पर सृष्टि जो है ये लिविंग नॉलेज इन एक्शन है। तो ईश्वर के वेदों के ज्ञान जो इन एक्शन है, वो सृष्टि है। और हम मनुष्य जो है इस सृष्टि में रहते हैं। तो वो जो ईश्वरीय ज्ञान जो सृष्टि में एक्शन रूप में है, जिसको वेदों में शब्द रूप में बताया हुआ है, उस सृष्टि के नियमों के अनुसार इस रहना, यही कर्म सिद्धांत का नियम। सृष्टि के साथ रहो, सृष्टि के नियमों का पालन करो, क्योंकि लॉज ऑफ अल्माइटी गॉड, लॉज ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ कर्मा, लॉज ऑफ हैप्पी लाइफ आर द सेम। अभी संसार में कितने नियम है, दिखेगा संसार में कितने नियम, कितने तरह के कर्म है, कितने तरह के नियम है। तो सभी नियमों का पालन करते हुए हम ऐसे एक सुटेबल इन द यूनिवर्स, वी हैव टू लिव इन हार्मनी विद द यूनिवर्स। मदर नेचर के साथ तालमेल के साथ हम चले। तो ईश्वर के सृष्टि को हम कहते हैं ईश कृति। और हमारा जो कर्मों का नियम है कि तुम इस ईश कृति के साथ साथ निष्कृति करो, व्यवहार करो। जैसे ईश्वर ने सृष्टि बांधी है, उसके सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए चलो, यही वो कर्मों का नियम है। और वो कोई मनुष्य का बनाया नहीं है, वो सृष्टि के नियम ही कर्मों के सिद्धांत है, और उसका पालन करना पड़ेगा। सृष्टि के नियम नहीं बदलते तो कर्मों के नियम भी नहीं बदलते। तो ये शाश्वत नियम है। तो ये मैं बहुत मोटे तौर पर आपको इसका थोड़ा सा बता दिया मैंने। ताना जी, हमेशा कहा जाता है अच्छे कर्म करो, पाप ऐसे काम नहीं करो जो कि किसी को दुख पहुंचाए, बुरे कर्म। तो ये कितनी तरह के कर्म होते हैं? अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पाप कर्म। कर्मों को ऐसे कई तरह से उन्होंने बोला है। मोटे रूप से तो मैं कहूंगा कि जो आपने बोला वो काफी है। पाप कर्म है, पुण्य कर्म है ना, अच्छे कर्म, बुरे कर्म है, सुकर्म, कुकर्म, मेन रूप से हम ऐसे ही उसको बताते। उसको शास्त्रों में शुक्ल कर्म, अशुक्ल कर्म, शुक्ला शुक्ल कर्म, तो कहने का ऐसा प्रकार है। तो वैसे तो जो कर्म जो है, जो हमारे करने योग्य कर्म होते हैं, हमारी जो ड्यूटी होती है, उसको हम यहाँ पर कर्म कहते हैं। करणीय कर्म, कर्तव्य कर्म, वो भी एक, और एक अकरणीय कर्म, अकर्तव्य कर्म, वो भी उसका ये होता है। पर जो भाव ये है अंत में कर्म अकर्म के साथ में कि जो परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, जो संसार के परोपकार के, संसार के कल्याण के जो कर्म है ना, वो तो पुण्य कर्म कहलाते हैं। जो संसार को दुख दे, पीड़ा दे, उनको हम पाप कर्म कहते हैं। तो हम संसार के भलाई के पुण्य कर्म करें, संसार को दुख देने के पाप कर्म नहीं करें। तो ये ईश्वर का नियम है। इस संसार में रहने सबके साथ मिलके रहो, सबके भलाई के लिए ये जरूर कर्म करो, क्योंकि इस संसार को हम कहते हैं ये ईश्वर का यज्ञ है। उन्होंने सबके कल्याण के लिए किया है, सभी साथ मिल करके जुल के रहे, तालमेल से रहे। तो ये तालमेल से रहने का जो हमारा नियम है संसार का, जिससे सबका भला हो, ये पुण्य कर्म हमको करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। राइट।
पिताना जी, कुछ लोग होते हैं कि सोचते नहीं है, वो पाप कर्म करते हैं, या किसी का दिल दुखाना भी वो कर्म अच्छा कर्म नहीं है, वो पाप कर्म है। लेकिन सोचते हैं दूसरी तरफ कि अगर हम पूजा पाठ कर लेंगे तो हमारा जो हमने बुरे कर्म किए हैं उनकी माफी मिल जाएगी। क्या ऐसा होता है? अभी ये कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, बट मैं बहुत, क्योंकि मैं वेदों की बात कर रहा हूँ। कर्मों का सिद्धांत है, कर्मों का सिद्धांत वो विज्ञान में भी व्यवहार में भी सब जगह लागू होता है। और अब विज्ञान के नियमों में आपने देखा है कि अनलेस एंड अनटिल वी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे किसी बॉडी ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के, तो दुनिया में कोई पदार्थ हिलेगा भी नहीं, कोई पदार्थ रुकेगा भी नहीं। और दूसरा नियम है कि एक्शन एंड रिएक्शन के बराबर होते हैं। जैसे हमने एक्शन किया वैसा रिएक्शन होता है, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है, जैसे बीज बोएंगे वैसा फल मिलता है। इसमें कोई अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है, यानी उसमें गलती का कोई चांस ही नहीं है। तो कोई फॉरगिवनेस नहीं। हाँ, नो फॉरगिवनेस है। पर दुनिया क्योंकि फॉरगिवनेस को लेके काफी कैश करती है, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि 99% दुनिया फॉरगिवनेस के नाम पे ये कर्म सिद्धांत को तोड़ देते, ब्रेक कर देते हैं और लोगों को पाप के लिए प्रवृत्त करते हैं। यानी तुम पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो, कुछ ना कुछ कर दो, ये तुम अपने पापों को धो सकते हो, उसको तुम क्षमा कर सकते हो, ऐसा कहते हैं। पर मैं इसमें बिना किसी रोक टोक के कहना चाहता हूँ, कर्म के सिद्धांत में कोई भी अपवाद नहीं है, ईश्वर भी उसको माफ नहीं करता। नो फॉरगिवनेस व्हाटसोएवर। इसलिए कहते हैं गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। उसको सब पता है हमने क्या कर्म किए, क्या फल मिलना है, क्या एक्शन हुआ, क्या रिएक्शन होना है, वो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। इसलिए बी नॉट चीटेड, अपने आप को धोखा ना दे दो, ईश्वर धोखा नहीं खाएगा। Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. No forgiveness whatsoever है। प्लीज कृपा करके किसी सहारे, किसी बहाने पाप नहीं करे, कर्म बड़े सावधानता से करे और अपने को बचा। ताना जी, एक बात और, मेरे ख्याल में ऐसा ही ख्याल मेरे सुनने वालों के दिल में भी इस वक्त जरूर आ रहा होगा, देख रहे हैं जो इस प्रोग्राम को, कि हम अगर बीमार हो जाते हैं, हमें कोई रोग लग जाता है, तो लोग कहते हैं ये पिछले कर्म किए होंगे, कुछ पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, इसलिए इस जन्म में हमें उसका फल मिल रहा है। या किसी के घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, या बच्चों के डिवोर्स हो गए, या कुछ ऐसे, तो लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ये पिछले जन्म के कर्म है। क्या पिछले जन्म के कर्म जो है वो इस जीवन में होते हैं, इस काल में होते हैं? उनका फल हमें यहाँ मिलता है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ये सब लोगों के मन में बड़ी शंका होती है, बट मैं वेद के आधार पर आपको और प्रत्यक्ष व्यवहार के आधार पर ये, और जो मेरे जीवन का भी अनुभव ऐसा ही है। देखिए, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अभी हमें मनुष्य का जन्म मिला है, तो हम जो कर्म कर रहे हैं उसको कहते हैं क्रियमान कर्म, वर्तमान में कर्म कर रहे हैं। और कितने कर्म कर तो रहे पर फल अभी नहीं मिला। तो फल मिलने के लिए कभी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष के बाद में हमें मिलता है। जैसे हम यदि छोटा मोटा कोई पेड़ लगा दे तो 6 महीने में उसके फल आ जाते हैं। बट यदि आप कोकोनट को लगाओगे तो उसमें 10-12 वर्ष लगते हैं, तब जाके उसके ऊपर फल आते। तो कर्म करना, कर्मण्येवाधिकारः जो कहा हुआ है, कर्म तुम करते चले जाओ वर्तमान में, तो होता क्या है कि वो कर्म संचित हो जाते हैं और उसका कर्मों का एक संग्रह, कलेक्शन हो जाता है। तो हम कहते हैं एक वर्तमान कर्म जो किए जा रहे हैं, और जो वर्तमान के कर्म सारे के सारे पहले संचित में जाएंगे, स्टोर में, कलेक्शन में जाएंगे, उसको संचित कर्म कहते हैं। और उस संचित कर्म से कुछ एक बास्केट कर्मों का जो है गॉड अलॉट करते हैं, और वो कर्मों के हिसाब से हमको प्रारब्ध कर्म के रूप में जीवन मिलता है। तो वर्तमान कर्म, क्रियमान कर्म, दूसरे संचित कर्म जो पूरा कलेक्शन पड़ा हुआ है, और तीसरा क्या, प्रारब्ध कर्म। तो जो प्रारब्ध कर्म जितना भी भगवान ने दिया है बास्केट में, इस जीवन के लिए अलॉट किया है, तो वो जब तक प्रारब्ध कर्मों को हम भोगेंगे नहीं तो मृत्यु भी नहीं होगी, वो तो भोगना ही पड़ेगा। वो भोगने के लिए तो जीवन मिला हुआ है। तो इसीलिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अभी देखने की बात यह था कि आज जो हमने कर्म किया उसका फल अभी मिलेगा, कल मिलेगा, क्या अगले जन्म में मिलेगा, ये कुछ नहीं पता है।
पर आज जो हमको फल मिल रहा है वो कर्म कल ही किए थे, परसों किए होंगे, 10 वर्ष पहले किए होंगे, हो सकता है अगले जन्म में किए होंगे। इसका सही सही हम जरा निर्णय करना कठिन है। बट मैं यही कहता हूं कि जो वर्तमान में नहीं दिख रहा है कोई आपका कर्म और उसका फल, तो निश्चित कहीं ना कहीं पीछे के कर्मों का फल मिल रहा है। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत में क्या होता है, पहले कारण होता है, बाद में कार्य होता है। जब तक कर्म करोगे नहीं फल मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ किया होगा। बहुत से लोग कर्म और भाग्य को जोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हमारे भाग्य में ही होगा कि ऐसे कर्म कर्म के साथ जोड़ देते हैं उसको। उनको क्या आप कहेंगे? देखिए, भाग्य भी कर्म ही होता है, क्योंकि इसको बहुत क्लियर रखना है कि जैसे करनी वैसे भरनी है, जो बोया था सो ही पाएगा। तो आज आपको जो मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पहले वो किया हुआ था। तो पुराने जो भूतकाल के कर्म है उसी को हम भाग्य या दैव कहते हैं। पर दैव भी कोई अचानक ईश्वर की ओर से मिला हुआ तोहफा नहीं है, वो कोई पुरस्कार नहीं है। वो तो कल किए कर्मों का फल आज मिलता है, तो उसको हम भाग्य कहते हैं। तो भाग्य भी कोई चमत्कार या कोई ईश्वर की ओर से गिफ्ट नहीं। ईश्वर अपनी ओर से ना कुछ देता है ना कुछ लेता है, वो केवल कर्मों के फल देता है। जस्टिस फॉर ऑल, फेवर टू नन। ईश्वर का एक ही सिद्धांत है, जस्टिस फॉर ऑल, फेवर टू नन। ना वो कर्मों में हमारे जोड़ता है ना कर्मों में कुछ कम करता है, और उस कर्म के फल में ना कोई हमारी मदद कर सकता है, न कोई सिफारिश किसी की चलती है। जैसे कर्म किया वैसे फल तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा वो। अभी जैसे देखिए ना, आज हम सड़क पे रेड लाइट तोड़ देते, तो महीने के बाद में एक लेटर आता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। हमको तो पता भी नहीं कि हमने कभी लाइट का नियम तोड़ा हुआ है। तो उसके बाद कहते हैं कि 28 दिन के अंदर, एक महीने में उसके पैसे जमा कर। तो कर्म कब किया था, लेटर कब आ गया, वो कब आ गया। अब कोई कहे कि जो हमने तो किया ही नहीं, तो भाई तुम्हारा फोटो टेकन सब आ गया है तो वो तो आ गया। तो ये जो पिछले कर्मों का जो लेखा जोखा, उसका जो फल मिलता रहता है, तो उसको हम भाग्य कहते हैं। बट भाग्य भी कर्म ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और मैं बहुत ब्रीफली कहना चाहता हूँ, कर्मों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आज जो हो, सुखी हो दुखी हो, जन्म है मरण है, जो भी हो, सभी कर्मों के ही कारण है, ईश्वर के कारण नहीं है। ईश्वर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर, वी आर रेस्पॉन्सिबल। कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम सोचते हैं हम जो कर्म कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें पता नहीं जो श्रेष्ठ या अच्छे कर्म क्या है। हमारी नेचर जैसे हम वैसे कर्म करते हैं। आप उन लोगों को क्या कहेंगे कि अपने आप को किस तरह से सुधार सकते हैं, या कैसे श्रेष्ठ या अच्छे कर्म कर सकते हैं, उसमें कैसे डिफरेंस ला सकते हैं? देखिए, वैसे शुभ कर्मों की प्रेरणा के लिए अभी शुभ कर्मों का भाव बनाने के लिए ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का मनन, ईश्वर की प्रार्थना, फिर साधु संगति, अच्छे लोगों की संगति, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय, मनन, चिंतन, इन सभी के द्वारा हम अपने को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे सात्विक कर्म होते, राजसिक कर्म होते, तामसिक कर्म होते। तो हम अपने को सत्वगुण हमें हमारे में बढ़ाने का प्रयत्न करें, तो फिर क्या अच्छे कर्म होंगे। राजसिक गुण बड़े होंगे तो थोड़े राजसिक के लिए थोड़े पाप पुण्य के ऐसे कर्म होंगे। और जब तामसिक गुण में हम होंगे तो हम पाप कर्म ही करेंगे, अज्ञान में कर्म करेंगे। तो इसलिए हमको सात्विकता को बढ़ाना है, और साथ में प्रयास करें तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है। बट यदि डंडा देखो ना, ये याद रखना, ये कोई सड़क के ऊपर नियम पालन करने में खुश नहीं रहता है, पुलिस को गाली देते रहता है। वो ये नहीं समझते कि वो स्पीड का लिमिट क्यों लगाया हुआ है। वो हमारे अपने कल्याण के लिए ये नहीं समझते, वो दंड को डर के नियमों का पालन करते हैं। तो मैं कहता हूँ ईश्वर के दंड को डर करके तो कम से कम सुधरो। वो तो चुकने वाला नहीं, वो तो मिलने वाला है। तो तुम यानी लोग उसको भी नहीं डरते, आप उसको क्या करो, देखी जाएगी। तो इसलिए कर्म फल सिद्धांत का यही तात्पर्य है कि उसको जानोगे तो पाप करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, डरोगे। कुछ लिया है तो दोगे, चोरी नहीं करोगे, स्वार्थ नहीं करोगे। कर्म का सिद्धांत है, जो दिया वो लेना है, जो लिया था उसको देना है। तो लेन देन का जो हिसाब है वही तो कर्म सिद्धांत है, व्यवहार वही तो होता है। ज्यादा लेना चाहते हो, कम देना चाहते हो, ये तो भी इम्बैलेंस हो गया ना। इसलिए वेद में कहा है कि देहि में ददामि ते, तू मुझे दे दे मैं तुझे देता हूँ, यू हेल्प मी आई हेल्प यू, वी वांट अ फेयर बिजनेस। ये सब व्यवहार है,
दो आत्माओं में ये व्यवहार है, फेर व्यवहार होना चाहिए। माता पिता से ले रहे वो भी कर्म है, वो भी कर्जा है, गुरु से ले रहे वो भी कर्जा है, पति पत्नी परिवार शेयरिंग कर रहे वो सब कर्म ही होता है। कर्म का मतलब क्या है? शेयरिंग, लेन देन, पूरा हिसाब है। और ईश्वर जो है वो बड़ा ऑडिटर है, सबका हिसाब रखता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। ये तो बियॉन्ड रिलीजन है। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ये किसी रिलीजन का नियम नहीं। कर्मों का फल कोई किसी रिलीजन, किसी व्यक्ति का नियम नहीं। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे, वो तो रोज देखते हैं। बिना कर्म किए तो किसी के घर में एक चाय भी नहीं बनती है, तो बात छोड़िए ना। इतना बड़ा संसार चल रहा है, ये सब कुछ हम कर रहे हैं, कर्मों का ही तो सारा काम है ना। तो इसलिए कर्म के सिद्धांत में कोई किसी प्रकार का कंसेशन जो है मैं नहीं दे सकता, ईश्वर ने क्योंकि रखा नहीं है, ना इलाज। तो बहुत अच्छे आपने एक्सप्लेन किया आज हमें ताना जी, बहुत अच्छा लगा। और अच्छे कर्म करेंगे आप भी सुखी रहता है इंसान, और दूसरों को भी सुख देता है। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ क्विकली सरिता जी, एज ए संदेश में कहना चाहता हूँ। देखिए, हम ईश्वर नहीं है, हम अज्ञानी है, गलतियां भी होती रहती है, सीखते रहना चाहिए। बट what we expect is at least do your 100%. हम एक दूसरे के लिए अपना 100% दे देना तो सब काम ठीक हो जाएगा। कोई ब्राह्मण वृत्ति वाला है, ज्ञान दे दे, क्षत्रिय है अन्याय से रक्षा करे, वैश्य है तो अभाव से रक्षा करे, उसको कुछ नहीं आता सेवा करे। जो अपने जिंदगी में कर सकते हो, प्लीज डू योर 100%. गॉड इज, लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड है, एंड डू द बेस्ट फॉर ईच अदर एंड द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल कम बैक टू यू। बहुत अच्छी कर्म करते रहें और सुखी जीवन अपना भी बनाएं और दूसरों का भी, किसी का दिल ना दुखाएं। यही फल मिलना है, यही ईश्वर सब पर नजर रखता है और ईश्वर सबको फल भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद ताना जी आज के इस एपिसोड के लिए भी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी देखने वालों को भी जरूर पसंद आया होगा। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे भी इजाजत दीजिएगा, मिलेंगे हम फिर। और मैं लाफ्टर योगा के बारे में बहुत कुछ सुन रही हूँ आजकल, तो लाफ्टर योगा के बारे में भी हम आपको कुछ जानकारी देंगे आने वाले प्रोग्रामों में, तो देखते रहिएगा। और ताना जी एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद।